2024 के लिए एमवीए में कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन, अजीत पवार ने कर दिया खुलासा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी के नेता 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का फैसला करने के लिए एक पैनल बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक सहयोगी दल से 2 सदस्य हो सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार ने एमवीए, महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस का गठबंधन के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए हैं और गठबंधन अब इस बात पर विचार करने लगा है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में एकजुट होकर महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दी जा सकती है। 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीती थी 23 सीट। पवार ने कहा कि प्रत्येक पार्टी शायद लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों पर चर्चा करने के लिए 2 नेताओं को नामित करेगी और 3 मुख्य पार्टियां सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत करेंगी। वे रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर एमवीए के प्रमुख सदस्यों की बैठक के बारे में यहां पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिसमें शिवसेना, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, संजय राउत और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और नसीम खान शामिल थे। आपको बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 23 सीटें जीती थी। दूसरे नंबर पर अविभाजित शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। वज्रमूठ रैलियों के आयोजन पर भी हुई चर्चा। इस बात का जिक्र करते हुए कि कुछ लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव और राज्य के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। पवार ने कहा कि बैठक में ये भी तय किया गया कि एमवीए की वज्रमूठ रैलियां कहां आयोजित की जा सकती हैं। वहीं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने रविवार को कहा कि एमवीए की वज्रमूठ रैलियां जो अभी रुकी हुई हैं, गर्मी के बाद फिर से शुरू होंगी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के 13 मई को घोषित हुए नतीजों में एमवीए में शामिल कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करते हुए 224 सीटों में से 135 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि सत्ताधारी बीजेपी और पूर्व प्रधानमंत्री एडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर को क्रमशः 66 और 19 सीटें मिली।